Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज के वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताऊंगा, एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्म क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक्सप्रेशन है Q/r², लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल बन जाता है Q/r। आज से हमारा एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल है क्या? एक्चुअली फिजिक्स में पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन होता है। क्या डिफाइन है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं कोई एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब फिजिक्स में ध्यान से मेरे वर्ड पर फोकस करना। अब फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? कंजर्वेटिव फोर्स है कूलॉम फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने क्लास 11 में सीखा है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अगर मैं एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाऊं तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये पार्टिकल को दो अलग अलग पाथ से ले गया। ये हुआ पाथ नंबर 1, ये हुआ पाथ नंबर 2, और ये इस केस में वर्क डन अलोंग पाथ 1 और इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 2 होगा। तो इस केस में अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स के मदद से हम एक पार्टिकल को दो अलग अलग पाथ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो दोनों ही केस में वर्क डन सेम होगा। इसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन कहते हैं, जो 11 में क्लियरली मेंशन था। ठीक है, अगर आप लोग भूल भी गए तो मैं इसको फिर से बोल दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और ये चैप्टर बहुत लंबा है। कैपेसिटेंस तो बहुत देर बाद आएगा, पहले बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये मैंने तो बोल दिया कि डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज से बन रहा है वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो बी एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, बी पॉइंट से ए पॉइंट में मैं एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूं Q0। ठीक है, बी पॉइंट से ए पॉइंट में मैं एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूं Q0। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज का वैल्यू इतना ही छोटा है कि वो ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, कि टेस्ट चार्ज मान लो एक छोटा सा चार्ज है जिसके वैल्यू से जो ओरिजिनल फील्ड है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल, तो बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो Vi। ठीक है, और ए पॉइंट में पोटेंशियल है, सॉरी, बी पॉइंट में पोटेंशियल है Vi और ए पॉइंट में पोटेंशियल है Vf। ये हुआ बी पॉइंट का पोटेंशियल Vi और ए पॉइंट का पोटेंशियल हुआ Vf। अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है वो है ये दोनों, और ये दोनों ही प्रॉब्लम में काम आएगा। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या है? दो पॉइंट के बीच में ये हुआ पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। मैं बी से ए तक ले जा रहा हूं तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल बना पोटेंशियल Vf और बी पर ये हुआ Vi। एक्चुअली ये हो रहा है पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट। ये दोनों डेफिनेशन ही याद रखना होगा, प्रॉब्लम के लिए काम आएगा। तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो बी से ए तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है उसके सामने एक माइनस लगा दो और डिवाइड बाय एक टेस्ट चार्ज लिख दो, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है, इसी को हम एक्सटर्नल एजेंट से भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज। तो बी से जब कोई टेस्ट चार्ज को ए तक ले जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम किया वो निकालो, उसके सामने एक माइनस रख दो और डिवाइड बाय Q0 लिख दो। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी वर्क डन को मैं एक्सटर्नल एजेंट की मदद से भी लिख सकता हूं। तो दूसरा डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू positive of work done by external agent in moving test charge Q0 from B to A divided by Q0।
तो इसी वागदान को हम लोग एक्सटर्नल एजेंट से भी लिख सकते हैं। तो बी से ए तक जो टेस्ट चार्ज हमने लिया वो अब निकालो वागदान बाई एक्सटर्नल एजेंट की मदद से, ठीक है। ये तो वागदान था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये वागदान है बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो बी से ए तक ले जाने के लिए एक टेस्ट चार्ज कितना एक्सटर्नल एजेंट ने वागदान किया डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब ये दोनों वागदान इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैसे ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सर भूल गए, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बेसिकली ये दोनों वागदान कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट ये दोनों का वागदान इक्वल एंड ऑपोजिट है। कैसे देखो, ये था मेन एनर्जी का इक्वेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ठीक है। ये है सी और ये है ई। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू केएफ माइनस केआई। केएफ क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, केआई क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस केस में पार्टिकल चल रहा है स्लो, ठीक है। तो अगर पार्टिकल स्लोली चल रहा है तो क्या होगा? v कांस्टेंट होगा, तो kf माइनस ki क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो गया। और अगर मैं ये मानता हूं तो बेसिकली ये पूरा टर्म जीरो हुआ, ठीक है। ये पूरा टर्म जीरो हुआ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा? मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहता हूं तो ये बनेगा, देखो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। सिर्फ ये दोनों टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ये राइट हैंड साइड का पूरा टर्म तो जीरो हो गया और ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम मान रहा हूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। ये कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क डन किया और एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क डन किया वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट है। लेकिन शर्त है, ये हम लोग तभी लिख सकते हैं जब पार्टिकल का स्लोली मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, तो इस केस में इन मूविंग टेस्ट चार्ज, इस केस में और एक वर्ड ऐड करना होगा स्लोली, ठीक है। ये डेफिनेशन तभी लिख सकते हो जब पार्टिकल बी से ए तो चल रहा है लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट है स्लोली, तभी ये डेफिनेशन करेक्ट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हमने दोनों डेफिनेशन स्टडी किया। एक डेफिनेशन कह रहा है बी से ए तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम किया, उसके सामने माइनस लगा दो डिवाइड बाय क्यू नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। दूसरा डेफिनेशन ये कह रहा है कि बी से ए तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट कितना काम किया, और वो भी उस केस में ये टेस्ट चार्ज का मूवमेंट होगा स्लोली, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट। सेकेंड केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हो, लेकिन उस केस में इस टेस्ट चार्ज का मूवमेंट होगा वो होगा स्लोली, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट। और मैंने तो आप लोगों को ये दिखा दिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तभी वैलिड है जब पार्टिकल चल रहा है स्लोली, ठीक है। तो ये हुआ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। अब फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं कोई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग जो पोटेंशियल लिखते हैं ना mgh, वो कैसे लिखते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर, तो देखो हम लोग मान लिया कि ग्राउंड के ऊपर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल h हाइट ऊपर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ये हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हम लोग मान लिया कि ग्राउंड में पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने क्लास 11 में सीखा था, वो है जीरो। और हम लोग इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल जब h हाइट ऊपर है तो हम लोग इसका पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। तो सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगर कोई पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहे हैं तो वो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहे हैं तो वो दूसरा पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। अब ये दूसरा पॉइंट कौन सा है? नॉर्मली हम इन सभी बुक में नॉर्मली हम लोग जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल लिखते हैं वो इंफिनिटी पर ले लेते हैं ताकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये जो बी पॉइंट है वो इंफिनिटी पर है। नाउ वी टेक पॉइंट बी टू इंफिनिटी सच दैट वीबी इक्वल टू वी इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। अब बी पॉइंट अगर इंफिनिटी पे चला गया, ठीक है, तब बी पॉइंट पर पोटेंशियल जितना होगा वो कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम करना ही होगा क्योंकि मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, ठीक है।
तो कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही लिखना होगा, ठीक है। नॉर्मली सभी लोग हम लोग ये कन्वेंशन ही फॉलो करते हैं। तो अब बी पॉइंट हो गया इंफिनिटी पर, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल 0, ठीक है। अब इस केस में देखो हम लोग ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया वी एफ इक्वल टू वी ए। मैंने इस केस में वी एफ इक्वल टू वी ए दिया है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा, यही होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज। अब इस केस में बी नहीं होगा, इस केस में इंफिनिटी होगा, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट। आप देख सकते हो ये vi, इस केस में क्या होगा, इस केस में पार्टिकल इनिशियली इंफिनिटी पर था तो यहाँ पर vi इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो vf माइनस मतलब क्या हुआ, ये हुआ vf मतलब है a पॉइंट पर पोटेंशियल, तो सिंपल ये बन जाएगा a पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग a पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट b, जब हम लोग ले रहे हैं b पॉइंट पर पोटेंशियल है 0 और b पॉइंट है इंफिनिटी पर। तो जस्ट इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं b टू a ना लिख के इंफिनिटी में लिख रहा हूं, ये बन गया vf, ठीक है। अच्छा मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है, va, ठीक है। इंफिनिटी से a तक जा रहा है, a पर मैंने पोटेंशियल लिया है va माइनस vi, पार्टिकल इनिशियली इंफिनिटी पर था तो ये बन गया 0 और ये हुआ a पॉइंट पर पोटेंशियल, जो सेम डेफिनेशन है, जस्ट यहाँ पर b की जगह इंफिनिटी लिख दो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू a डिवाइड बाय q नॉट। और अगर एक्सटर्नल एजेंट की मदद से वर्क डन लिखना चाहते हो तो सिंपल ये प्लस होगा, ठीक है, और इन मूविंग q नॉट ये होगा स्लोली, ठीक है। अगर ये स्लोली नहीं लिखा तो पूरा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अभी तो सिर्फ इक्वेशन लिख के समझा दिया, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तब मैं पूरा फील दूंगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए इतना छाप दो। तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग दोनों स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, एक होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल एजेंट। अब किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो सिंपल कोई एक पॉइंट पर, मतलब बी पॉइंट पर मैं पोटेंशियल ले रहा हूं 0 और बी पॉइंट है इंफिनिटी पर, तो सिंपल इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके सामने माइनस लगा दो डिवाइड बाय क्यू नॉट। और एक्सटर्नल एजेंट से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन इस केस में स्लोली ये टर्म ऐड करना होगा, ठीक है। पहले इसको ध्यान से समझ लो, उसके बाद हम लोग एक पॉइंट चार्ज की वजह से कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसको ध्यान से छाप लो। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का दो फॉर्मूला देखा, और अगर कोई एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो उसका भी दो फॉर्मूला देखा। एक होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और एक हो रहा था प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो मैं इस केस में एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनता है उसको निकालने के लिए मैं सेकंड डेफिनेशन का मदद लूंगा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सेकंड डेफिनेशन को लेके अपना डेरिवेशन करूंगा, तो मैं फिर से सेकंड डेफिनेशन को लिख लिया, इसको पहले बार समझ लो, ठीक है। तो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं। बी पॉइंट हो गया इंफिनिटी पर पोटेंशियल हुआ अंडा, ठीक है, 0। एक टेस्ट चार्ज को ले आ रहे हैं क्यू नॉट इंफिनिटी से ए पर पोटेंशियल है वी, तो इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, मैं सेकंड डेफिनेशन में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन से भी आप लोग कर सकते हैं, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग क्यू नॉट स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है। अब इसको मैं अगर क्यू नॉट को 1 ले लेता हूं, ठीक है, बेसिकली मैं इस डेफिनेशन से एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो निकालूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं ये डेफिनेशन लिखा, ठीक है। तो क्यू नॉट अगर 1 हो गया तो सिंपल अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट में लाने के लिए कितना वर्क डन होगा वही होगा। सो सिंपल अगर ये क्यू नॉट इक्वल टू 1 हो गया तो वी क्या होगा, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। क्यू नॉट 1 होने से ये पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनेगा, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट को 1 ले लिया तो कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या बनेगा ना, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट यहाँ पर क्यू नॉट की जगह क्या होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तो नीचे 1 ही हो गया,
तो कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा जब हम लोग Q नॉट इक्वल टू 1 ले रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल देखो, Q नॉट अगर 1 कर दिए तो क्या होगा, कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, और वही मैंने लिखा है। इसी डेफिनेशन की मदद से मैं पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनता है, ठीक है, वो लिखूंगा। देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से मैं लिख रहा हूं r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, तो Vp होगा सिंपल K Q बाई R, ठीक है। अब K है 1/4πε0, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो रहा था K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगा अलोंग, मैं इसको बोला OP OE, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता रहेगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहले इसको छाप लो, तो हम इसके बाद ये प्रूफ करेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे आता है, ठीक है। और उसके ऊपर जबरदस्त कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का, नीट का भी, ठीक है। छाप लो इसको। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आया था के क्यू बाई आर, वो कैसे आता है। ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट समझना होगा, नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लो, ठीक है। तो एक पॉइंट पर एक चार्ज है क्यू, क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। ये मैं निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस आर। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जो होता है के क्यू बाई आर, मैंने आप लोगों को बोल दिया, बट वो कैसे आ रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी के क्यू बाई आर स्क्वायर अलोंग ए पी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर की तरफ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मैं पोटेंशियल का डेफिनेशन चेक करता हूं, तो वो बोल रहा था कि ये पॉइंट है इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल है 0। वो डेफिनेशन कह रहा था इंफिनिटी से कोई एक पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओ और वो भी स्लोली, और चेक करो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा था, वही वर्क डन होगा कोई एक पॉइंट पर पोटेंशियल। तो मैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा और वो पी पॉइंट तक लाऊंगा, और मैं चेक करूंगा कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, वही होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और वही मैं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस लाइन पर एक छोटा एक पॉइंट ले रहा हूं पी प्राइम, ठीक है, ठीक है। ये डिस्टेंस है डी आर, ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर पी प्राइम से पी तक आ रहा है, तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज है पॉजिटिव और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये इसको रिपेल कर रहा होगा ना, प्लस प्लस रिपल्शन, तो एक्सटर्नल एजेंट का सहारा लेना होगा। तो पी प्राइम से पी पॉइंट तक लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा होगा, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पी प्राइम से पी पॉइंट तक मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, ठीक है। इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पी प्राइम टू पी थ्रू डिस्टेंस डी आर, डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू सिंपल एफ डॉट डी आर होता है, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इस केस में देख सकते हो जो फोर्स है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा एफ डी आर कॉस 180, ठीक है। ये एफ मतलब फोर्स क्यों अप्लाई हो रहा है देख सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्स है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन आया बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, डी डब्ल्यू आया, ठीक है, ये हुआ स्मॉल वर्क डन, ठीक है।
स्मॉल वर्क डन। तो एफ डी आर कॉस 180, फोर्स है इस डायरेक्शन में, डी आर इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या है? फोर्स इज सिंपल क्यू नॉट इंटू ई डी आर कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 और क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा 1, ठीक है, -1, ठीक है। ई क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये आ रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन क्या हो रहा है? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो ये वर्क डन आ रहा है नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब चेक करो फोर्स क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है। देखो फोर्स ऑलरेडी वेरिएबल है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके साथ अगर फोर्स क्या बनेगा? सिंपल 1 इंटू ई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना बनेगा? सिंपल क्यू नॉट इंटू ई, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, फोर्स वेरिएबल है। हमने सीखा था कि अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो उस केस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन तो निकाल लिया बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब क्या करो? इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाओ और इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग स्लोली ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। याद रखना जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहे हो तो ये तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होगा वो होगा स्लोली, ठीक है। तो ये हुआ छोटा वर्क डन, पी प्राइम से पी पॉइंट तक लाओ। अब इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंफिनिटी टू आर डी डब्ल्यू क्या है? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, जस्ट मैंने पुट किया। अब इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से माइनस के क्यू तो बाहर आ रहा है, ये हुआ इंफिनिटी टू आर। आज ये आज गला बहुत ही खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो रहा है r टू द पावर ऑफ -2 dr, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? ये होगा r टू द पावर ऑफ -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। -2 + 1 कितना बनता है? -1 -1 + 1, तो ये बन रहा है के क्यू, ठीक है। और ये बना r टू द पावर ऑफ -1, r टू द पावर ऑफ -1, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू, ये हुआ 1/r, ठीक है, ये बना इंफिनिटी टू r, ठीक है। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, ये हुआ के क्यू 1/r माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है 0, तो के क्यू बाई r, ठीक है। तो मैं क्या निकाला? मैं इंफिनिटी से p पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आ रहा हूं और मैंने ये वर्क डन निकाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो यही वर्क डन बन जाएगा p पॉइंट पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट p क्या होगा? ये होगा के क्यू बाई आर, जो हमने डेफिनेशन सीखा था कि इंफिनिटी से कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को p पॉइंट पर लाओ। अब देखो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, वही वर्क डन होगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो हमारे डेफिनेशन के साथ वो ये मैच करके मैंने पूरा डेरिवेशन आप लोगों को शो कर दिया। ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है जो आप लोग अपने बोर्ड में लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। मैंने क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। फिर इस छोटे वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वो निकाला। फिर इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है नेट, वो मैंने इंटीग्रेशन से निकाला, ठीक है। वो आ रहा है के क्यू बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, सिंपल, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले लिख लीजिए इसको। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जस्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये दोनों है पॉइंट चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम और ये है -2 × 10⁻⁸ कूलम और इन दोनों में सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द जॉइनिंग लाइन पोटेंशियल विल बी 0, मतलब दोनों पॉइंट होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट में पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो एक तो होगा इन दोनों के बीच में और एक कौन सा होगा? इसके तरफ या इसके तरफ, ठीक है। देखो तो मैं एक ये पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, ये P पॉइंट ले रहा हूं। ये हुआ डिस्टेंस कितना हुआ x, ठीक है, और इससे कितना हुआ? ये हुआ 15 - x, ठीक है।
इस केस में मुझे ये सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए वो कन्वर्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा पॉइंट चार्ज नंबर 1 और ये हुआ पॉइंट चार्ज नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से सिंपल P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Vp इक्वल टू 0। तो इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पोटेंशियल हो रहा है V1 और इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल हो रहा है V2, ठीक है। सिंपल KQ/R लिख दो, ठीक है। तो ये हो रहा है K। अब सिंपल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। V1 कितना होगा KQ/R ना, तो ये हो रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई ये कितना है पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, ये हो रहा है x, ठीक है, माइनस V2 माइनस Q होगा, देखो K लिखा, ठीक है। ये हुआ -2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है 15 माइनस x, यह है x, दैट इज 15 माइनस x, क्लियर, ठीक है। K से K गया 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 गया, ठीक है। अब ये कितना होगा 3/x, ठीक है। ये माइनस आ रहा है सामने तो इस टर्म मैं पूरा उधर ले जा रहा हूँ, ये वाला 2 डिवाइड बाई 15 माइनस x, तो ये हुआ 3 इंटू 45 माइनस 3x और ये वाला 2x ना, ये वाला 45 इक्वल टू 5x, तो ये हो रहा है x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, 45 इक्वल टू 5x, तो x बना 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट हमें मिल रहा है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल बन रहा है 0, और एक पॉइंट बनेगा जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। बोल सकते हो कहां पर, इस पॉइंट चार्ज के पास में या इस पॉइंट चार्ज के पास में। देखो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन कभी भी मेरा नहीं होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बन जा भाई, हाँ बन गया, ठीक है। तो ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ये था कुछ 15 सेंटीमीटर और ये था -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। अब देखो इस पॉइंट चार्ज के पास पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्यों? अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के पास में एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है। अब देखो इन दोनों चार्ज में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर इसका ज्यादा दबदबा होगा ना। इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्यों? देख सकते हो इन दोनों पॉइंट चार्ज, देखो इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 2, तो ये पॉइंट पर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये पॉइंट चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली मतलब कैंसिल होकर 0 नहीं होगा, क्यों? मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका कम है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल बनेगा इसके लिए वो पोटेंशियल एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, क्यों? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका ज्यादा दबदबा है, ठीक है। इसके पास पोटेंशियल होगा 0, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसके वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैंसिल कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ एक पॉइंट में P ले रहा हूं, ठीक है। फिर से तो ये डिस्टेंस बना x, ठीक है, और ये हुआ सिंपल कितना हुआ 15 प्लस x ना, क्लियर। फिर से ये पॉइंट चार्ज 1 और हमारा पॉइंट चार्ज 2, तो सिंपल फिर से Vp इक्वल टू 0, मैं साइड में लिख रहा हूँ Vp इक्वल टू 0, फिर से एक नंबर चार्ज और 2 नंबर चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा 0। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो V1 कितना आएगा, V1 आएगा सिंपल K इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 डिवाइड बाय कितना है 15 प्लस x, और ये पॉइंट चार्ज की वजह से माइनस आएगा सामने K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इसके पास जितना पोटेंशियल होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसके पास नहीं होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल अल्टीमेट 0 नहीं होगा, क्लियर। तो ये हुआ K इंटू K कैंसिल, 10 टू द पावर 10 टू पावर कैंसिल, तो ये हुआ 3 डिवाइड बाय 15 प्लस x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x, क्लियर। तो ये हो रहा है 3x 30 प्लस हो रहा है 2x, ठीक है। तो ये बन रहा है 3x, अच्छा 3x माइनस 2x इक्वल टू 30, तो ये बन रहा है x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार फिर चेक कर रहा हूँ 3 डिवाइड बाय 15 प्लस x इक्वल टू 2 बाय x, 3x 30 बाय 2x x माइनस 30, तो इस वाले पॉइंट चार्ज से
30 सेंटीमीटर दूर जाने पर, ठीक है, एक और एक पॉइंट मिलेगा जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, एक तो हो रहा है इससे 9 सेंटीमीटर दूर जाने पर, और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पर है, और ये पॉइंट इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट चार्ज से बाहर है और इस पॉइंट चार्ज के पास में है 30 सेंटीमीटर। तो इससे होगा टोटल, ये कितना होगा टोटल 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, इसको पहले छाप लो, हम लोग और एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, करो इसको। तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ है स्मॉल है, चारों कॉर्नर पर चारों चार्ज रखा है, माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2 कैपिटल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू। अब क्वेश्चन है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में क्या रिलेशन हो ताकि सेंटर पर जो नेट पोटेंशियल आए वो जीरो है, ठीक है। सेंटर पर नेट पोटेंशियल बनना चाहिए जीरो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या करना होगा, चारों पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर नेट पोटेंशियल निकालो और जीरो के साथ इक्वेट कर लो, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कर लो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सिंपल, सेंटर पर जो नेट पोटेंशियल होगा, अच्छा मैं इसको सेंटर लिख रहा हूं, सेंटर नेट पोटेंशियल होगा जीरो, ठीक है। क्या होगा, देखो चारों चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस तो सेम ही है, ये आर ये आर ये आर आर, निकालने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, इस पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज की वजह से k माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, फिर ये पॉइंट चार्ज की वजह से k माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से k 2 कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर, फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से k 2q डिवाइड बाई आर ना, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू 2 कैपिटल क्यू 2 स्मॉल क्यू, के आर गया, ठीक है। ये पूरा के कैंसिल हो गया, नीचे आर सब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बना कितना, माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2, अच्छा ये हुआ प्लस 2 कैपिटल क्यू ना, ये हुआ प्लस 2 कैपिटल क्यू और ये हुआ प्लस 2 स्मॉल क्यू, क्लियर। अब इन दोनों को प्लस माइनस करो तो ये बन जाएगा, ये बना कैपिटल क्यू और इन दोनों से ये आ रहा है स्मॉल क्यू, तो ये बना कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू एंड दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं सोचा था आज ही डिस्कस कर दूंगा लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट चार्ज जब मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना बन रहा है, सारा प्रॉब्लम डिटेल से डिस्कस करूंगा। आज गला भी थोड़ा खराब है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।